आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटीआर 1 में बड़े बदलाव हुए हैं। सर क्या बड़े बदलाव हुए हैं? भैया टेबल नंबर जो 13 थी वो पहले भी मैंडेटरी थी और अब भी मैंडेटरी कर दी है। सर ये क्या कह रहे हो? पहले भी मैंडेटरी थी अब भी मैंडेटरी कर दी है। हाँ जी, अगर मैं आपको बात करूं 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी आया था तब से ये टेबल मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे भरते ही नहीं थे, इस टेबल को ब्लैंक कर देते थे। लेकिन अब इन्होंने एडवाइजरी जारी करके क्या बोला है कि मई 2025 के पीरियड से, मई 2025 के रिटर्न से ये टेबल मैंडेटरी हो गई। तो ये कह रहे हैं कि अगर अब आप ये वाली टेबल नहीं भरोगे तो आपकी जीएसटीआर 1 जाएगी ही नहीं। तो पोर्टल ने मैंडेटरी करी है, अब लॉ में मैंडेटरी थी पहले से। सर ये कौन सी टेबल है और क्या कह रहा है ये एडवाइजरी? एडवाइजरी ये कह रही है कि अगर तुम्हारी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे वो B2B की है चाहे वो B2C की है, अगर आपने सेल करी है तो इसका मतलब वो सेल करने के साथ साथ आपने कोई डॉक्यूमेंट इशूड तो करा होगा। लेकिन जब हम टेबल नंबर 13 को देखते हैं तो आप वो टेबल नंबर 13 को ब्लैंक छोड़ देते हो। तो अब हम आपकी जीएसटीआर 1 भरने ही नहीं देंगे। तो सर ये टेबल नंबर 13 है क्या? चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप टेबल नंबर 13 पे आते हो तो टेबल नंबर 13 क्या कहती है? डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कि भाई तुमने पूरे टैक्स पीरियड के अंदर जिस महीने की तुम रिटर्न भर रहे हो, अगर तुमने आउटवर्ड सप्लाई करी है तो कितने इनवॉइसेस आपने इशू करे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कंपनी ने ये जितने भी इनवॉइस इशू करे हैं वो सारों की डिटेल यहाँ पर दिखा दी। अगर उसके कुछ इनवॉइस कैंसिल हो गए थे तो उसकी डिटेल भी उन्होंने यहाँ दिखा दी, और जो नेट इशूड इनवॉइस है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ गई। सर ये ऐसा क्यों करते हैं? भैया ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब हमने ये दिखा दिया कि भैया हमने पूरे पीरियड के अंदर इतने इनवॉइस इशू करे हैं, अब हम कोई भी बाद में इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। कई बार कुछ लोग जो इस टेबल को नहीं भरते तो वो क्या करते हैं, बीच में 2 इनवॉइस खाली छोड़ देते हैं, 3 इनवॉइस खाली छोड़ देते हैं, और बाद में कोई फेक बिलिंग मांगता है तो उसे वो इनवॉइस दे देते हैं। तो गवर्नमेंट फेक बिलिंग पे सिकंजा कसना चाह रही है, तो वो कह रही है जितने तुमने इनवॉइस इशू करे हैं वो सारी डिटेल इसमें भर दो। क्या सर इसमें सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस जाएंगे? नहीं भैया, अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इनवर्ड सप्लाई ली है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में सेल्फ इनवॉइसिंग की जिम्मेदारी भी आपकी है सेक्शन 31(3) के हिसाब से। तो अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है जिस पर आपने, ठीक है ना, आरसीएम जमा कराए और जिससे आपने इनवर्ड सप्लाई लिया वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था, तो वो तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता था। तो इस केस में इनवॉइस आपको इशू करना था और करके उसकी डिटेल यहाँ पर देनी थी। अगर आपने कोई रिवाइज इनवॉइस इशू करे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। अगर आपने उस पीरियड में कोई डेबिट नोट इशू करा है सेक्शन 34 के हिसाब से तो उसके सीरियल नंबर वाइज भी डिटेल यहाँ जाएगी। आप कई बार क्रेडिट नोट इशू तो कर देते हो लेकिन उसकी डिटेल नहीं डालते, तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इस टेबल में जितने भी क्रेडिट नोट आपने इशू करे होंगे और अगर आपने क्रेडिट नोट को डाला है जीएसटीआर 1 में तो यहाँ पर उसके सीरियल नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे। इसी तरीके से जब भी आप कोई सर्विस के लिए एडवांस रिसिप्ट करते हो तो उस केस में आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करना होता है। तो अगर आपने पूरे पीरियड में कोई भी रिसिप्ट वाउचर इशू करे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेमेंट वाउचर। सर ये किस लिए होता है? अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, इनवर्ड सप्लाई ली जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड से ली हो चाहे वो इनवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड से ली हो, उन दोनों ही केस में आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है एज पर सेक्शन 31(3). तो अगर आप कोई भी आरसीएम की सर्विस ले रहे हो तो अगर आपने उसे पेमेंट करी है तो उसके लिए पेमेंट वाउचर बनाना होता है, उसकी डिटेल जाननी होती है। अगर आपने कोई रिफंड वाउचर इशू करा है, रिफंड वाउचर क्या होता है, आपने कोई एडवांस ले लिया सर्विस के अगेंस्ट, बाद में सप्लाई नहीं करी तो रिफंड वाउचर इशू करना होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई जॉब वर्कर के लिए माल भेजा है तो डिलीवरी चालान से भेजा होगा, तो आपने पूरे महीने में कितने
आपने डिलीवरी चालान इशू करे हैं, अगर आपने कोई गुड्स भेजे अप्रूवल बेसिस पर, तो अगर आपके गुड्स अप्रूवल बेसिस पर जाते हैं तो उसकी डिटेल भी टेबल 10 में आती है। इसके अलावा अगर आपने कोई लिक्विड गैस का काम है तो उस केस में डिलीवरी चालान अगर आपने इशू करा है वो डिटेल भी यहाँ पर जाएगी। इसके अलावा कोई और डिलीवरी चालान है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर जाएगी। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है, जिसमें कि मेन डिटेल क्या आ जाती है, आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस, पेमेंट वाउचर जो कि मैक्सिमम केस में होगा, या आपके इनवर्ड सप्लाई के वाउचर या इनवॉइस जो आपने अनरजिस्टर्ड से लिए हैं। तो ये तीन टेबल्स को भरना ना भूले। सर ये सारी डिटेल हमारे को कहाँ मिलेगी? अगर आपने अभी तक हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। कैसे? हमारी वेबसाइट को विजिट कर लो kjclasses.com को, या हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लो। गुरु द्रोणाचार्य बैचेज में ये सारी डिटेल हम आपको डिटेल में बताते हैं, और जिससे कि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो फटाफट से उसे ज्वाइन कर लो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। धन्यवाद।